अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। तहसील के गांव पायली में स्थित ओमबना धाम की 13वीं वार्षिक उत्सव पर चल रही 7 दिवसीय नानी बाई का मायरा की कथा के समापन पर शुक्रवार को कथावाचक रणवीर भाई शेखावाटी वाले ने भगवान के नाम जप की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम जपने से मन और आत्मा शुद्ध होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही भक्त को भगवान एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदैव भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। महाराज ने कहा कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही भवपार करने वाला है। जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करता है वह मनुष्य सभी संकटों से मुक्त रहता है। नरसिंह भगत सदैव भगवान के नाम का जप करते थे और नानी बाई का भगवान को भाई के रूप में स्मरण करती थी। इसी का परिणाम है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपनी पटरानी के साथ उपस्थित होकर नानी बाई का मायरा भरा, जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। रणवीर भाई ने कहा कि विपत्ति के समय तो सभी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जो सुख में भी भगवान का स्मरण करे तो हमारे जीवन में कभी विपत्ति आएगी ही नहीं। इस दौरान मायरा भरने की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान रमेश कंवर जसवंत सिंह पायली ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। RUIDP के तत्वाधान में वार्ड संख्या 10 में माताजी मंदिर के पास गुरुवार को महिलाओं की बैठक आयोजित कर घरेलू सीवरेज कनेक्शन के लाभ बताए। जयपुर से आए मनोज श्रीवास्तव ने सीवरेज परियोजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में कनेक्शन RUIDP की ओर से निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें शौचालय, स्नानघर व रसोई को जोड़ा जा रहा है। घर में रसोई व स्नानघर में जाली अवश्य लगाएं तथा किसी भी तरह की परेशानी होने पर टोल फ्री नंबरों पर संपर्क करें, जिसके माध्यम से समस्या का समाधान करवाया जाएगा। बैठक में इस योजना के लाभ बताते हुए साफ सफाई की जानकारी दी तथा प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कर नालियों में नहीं बहाने का आह्वान किया है। साथ ही बाजार से लाई गई सब्जियों को गर्म पानी से धोकर ही उपयोग करने पर बल दिया। इस अवसर पर काजल सांकला सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया। भाजपा की प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर पंकज गुप्ता को पुनः मनोनीत किए जाने पर शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अवनीश महर्षि के नेतृत्व में गुरुवार की शाम घंटाघर के पास आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर महर्षि ने कहा कि गुप्ता का संगठन में सभी को साथ में लेकर चलने का गुण है, जो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में आने से पार्टी और अधिक मजबूत होगी। शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि गुप्ता कुशल संगठन करता है। गुप्ता के कोषाध्यक्ष बनने से पार्टी और अधिक मजबूती से काम कर सकेगी। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए चिकित्सक शुक्रवार को लामबंद हो गए तथा पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में एसडीएम मिथिलेश कुमार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों द्वारा चिकित्सकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। डॉक्टरों के घर पर महिला रोगियों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जो महिला की निष्ठा हनन की श्रेणी में आता है। इस वजह से चिकित्सक मानसिक रूप से परेशान है। ऐसी स्थिति में कोई भी चिकित्सक पूर्ण निष्ठा से कार्य करने में असमर्थता अनुभव कर रही है। ओपीडी, आपातकालीन तथा अन्य कार्य करते समय डॉक्टरों की दुर्व्यवहार हो रहा है एवं विरोध करने पर जाति सूचक केस में फंसाने की धमकी दी गई है, जबकि डॉक्टर द्वारा महिला वार्ड में रोगी का चेकअप करते हुए महिला निष्ठा भंग नहीं हो, इस कारण महिला वार्ड में रोगी के साथ आए परिजनों को बाहर निकाला गया था, जिसके कारण अब डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा चिकित्सालय में सभी डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जब तक इस तरह के लोग डॉक्टरों को प्रताड़ित करना बंद नहीं करेंगे, तब तक 29 नवंबर से निजी सेवाएं बंद रखी जाएगी। ज्ञापन की प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीकानेर, जिला कलेक्टर सीएमएचओ को भी प्रेषित की गई है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये अपने पत्रकार हैं मुरली जी शर्मा, तो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल में 3-4 डॉक्टर्स हैं, उनके डेली वीडियो वायरल करके डाले जा रहे हैं। ये इस तरह डाले जाए, इसके लिए हमें डॉक्टर्स मिलकर एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देखे हैं, जिससे हमें रिक्वेस्ट है इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो डॉक्टर अपने समाज में अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ अपने लगन से सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं बाधित होती है। फिर घर पे जा के वीडियो बना के डालना, तो इससे हमारी बहन बेटियाँ भी है सुरक्षित महसूस करती है, जिससे हम भी अनसेफ महसूस करते हैं, और जिसमें हम जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें बड़ी कठिनाइयाँ सामने करनी पड़ रही है। जिससे निवेदन यही है कि इस तरह घटनाएं नहीं हो, जिससे हम समाज को जो सेवाएं दे रहे हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो। तो आपसे अनुरोध यही रहेगा, और जो ज्ञापन तो दिया हमने एसडीएम साहब से और चिकित्सा सब के साथ जाके इसके विरुद्ध जो भी होता है हम इस चीज़ को फेस करने को तैयार हैं।
खेजड़ी की कटाई करते समय गिरने से घायल हुए व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के भाई ने छापर पुलिस में मर्ग दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि छापर थाने के गांव धात्री निवासी 50 वर्षीय जमारा राम जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका 48 वर्षीय भाई गोदाराम जाट गांव के देदाराम के खेत में खेजड़ी की छंगाई करने के लिए गया था। खेत में कार्य करते समय वह पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रतनगढ़ में शुक्रवार को स्टेशन सड़क मार्ग पर रेन बसेरा के आगे फुटपाथ पर करीब 45 वर्षीय साधु का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार मेजाप्ता मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि करीब 45 वर्षीय साधु शहर में स्टेशन के आसपास फुटपाथ पर निवास करता था, जिसका शव शुक्रवार की सुबह फुटपाथ पर मिला। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है तथा शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मृतक की शिनाख्त होने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि साधु की मौत का कारण प्रथम दृष्टया ठंड माना जा रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ज़्यादा यहाँ थोड़े थे तो इनकी हालत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नाजुक, तो हॉस्पिटल के अंदर लेके जा रहे थे पर ये हॉस्पिटल के अंदर गए नहीं और आज सुबह उनका देहांत हो गया। सुबह से है ये, सुबह जल्दी से हो गया। हम जब रात में आए थे उस टाइम ये हमें ऐसा मिला तो हमें यहाँ पे पत्रकार साहब को सूचना दी और सूचना देने के बाद में पत्रकार हाथवार पहुँच गए और गाड़ी पुलिस को पहुँच गया। पुलिस आ रही है जल्दी से। आपका नाम? मेरा नाम बाबूलाल है। कक्षा 12 की 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उससे रुपयों की डिमांड कर ब्लैकमेल करने का मामला पुलिस थाना में शुक्रवार को दर्ज हुआ है। पुलिस ने छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी पुत्री को शहर का ही इरफान नाम का लड़का स्कूल आते जाते समय परेशान करता था। युवक की हरकतों से परेशान होकर छात्रा का परिजनों ने दूसरे स्कूल में प्रवेश करवा दिया, लेकिन युवक ने छात्रा को अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया और बातें करने लगा। जब परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने आरोपी के परिजनों को उलाहना भी दी, लेकिन इरफान ने छात्रा से बात करना नहीं छोड़ा और संदीप नामक युवक उसे छात्रा के घर से बाहर जाने की जानकारी देने लगा। साथ ही संदीप छात्रा को उसकी सहेली से दोस्ती करवाने के लिए कहने लगा। एक दिन इरफान उसे घर में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली और रुपयों की डिमांड करने लगा। आरोपी के खिलाफ 19 नवंबर को एक दूसरे प्रकरण में जब पुलिस ने मामला दर्ज हुआ तो छात्रा ने इरफान द्वारा उसे परेशान कर रुपए मांगने की घटना के बारे में परिजनों को बताया, जिस पर 44 वर्षीय पिता ने पुलिस में शुक्रवार को रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई गौरव खेड़िया कर रहे हैं। चरम एलर्जी, बालों का झड़ना, तिल मसे एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, थायराइड, श्वास एवं अस्थमा रोग से संबंधित सभी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए शिविर का आयोजन रतनगढ़ से किया जाएगा। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें।